Hello everyone, welcome you all in PK's Academy of Mathematics. Okay, this is the lecture second on differentiation, and in this lecture we will discuss about the derivative of composite function, means how to find the derivative of composite functions. Okay, so here the small examples are there in textbook. Please see that firstly. Differentiate with respect to x here, means you have to find the derivative of that. Okay, so first example is square root of x square plus 5. ओके, सपोज आपको y में अगर एग्जांपल प्रोवाइड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आप किससे डिनोट करोगे, y से। तो y इक्वल टू क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। हियर y इक्वल टू sin ऑफ log x, y इक्वल टू e पावर tan x। सबसे पहले ले लो y में प्रॉब्लम, अब डिफरेंशिएट करो। सो dy बाय dx। अब यहाँ पे देखिए, इज इट सिंपल फंक्शन? जैसे स्क्वायर रूट x आपका सिंपल फंक्शन है, क्या ये स्क्वायर रूट ऑफ x जैसा लग रहा है? बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर फिर से एक फंक्शन है, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, स्क्वायर रूट की, जो दिख रहा है वो सबसे पहले। तो अंडर रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, इसकी डेरिवेटिव फिर से निकलेगी, x स्क्वायर की क्या आएगी 2x, पावर आगे आता है, पावर में से करता है, प्लस 5 की डेरिवेटिव 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। इसका फाइनल आंसर देखो, 2 to get कैंसर x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ओके, देन y इक्वल टू sin ऑफ log x। सो सबसे पहले दिख क्या रहा है आपको, sin। ओके, सो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियस है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट किसके साथ होगा, x के साथ ही होगा, dy बाय dx। सबसे पहले क्या दिख रहा है, sin। sin की डेरिवेटिव cos ऑफ log x, बराबर है, और log x की फिर से आएगी 1/x डिवाइड बाय x, हो गया आंसर। देन y इक्वल टू e पावर tan x, सो y की डेरिवेटिव dy बाय dx। क्या दिख रहा है, सबसे पहले e पावर x दिख रहा है, e पावर x की डेरिवेटिव क्या आती है, e पावर x, e पावर tan x, ओके, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज व्हाट, sec square x। ओके, sec square x को आगे लाके एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप पीछे लिख सकते हो, इस तरह से प्रॉपर्ली आंसर इसका आप लिख सकते हो। ओके, तो सिंपल है। सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है वो डेरिवेटिव लो, बाद में उसके अंदर क्या है उसकी डेरिवेटिव। तो इस तरह से आपको ये सिंपल प्रॉब्लम छुड़ाना है, किसके, कंपोजिट फंक्शन के। ओके, लेट्स सी आवर एग्जांपल 4 and 5। फोर्थ एग्जांपल इज व्हाट, log x पावर 5 plus 4। ओके, सो फर्स्टली डिनोट इट बाय y। सो y की डेरिवेटिव सिंपली क्या आती है यहाँ पे, dy बाय dx। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं लिखा तो भी चलेगा। log x पावर 5 plus 4, तो सबसे पहले दिख क्या रहा है यहाँ पे, log x की डेरिवेटिव क्या है 1/x पावर 5 plus 4, 1/x ना, इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी, x पावर 5 plus 4, x पावर 5 पावर में है, पावर आगे आता है, पावर में से एक कम होता है, और 4 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0। इसको अरेंज करके लिखो अच्छे से, 5x पावर 4 ऊपर आएगा, डिवाइड बाय x पावर 5 प्लस क्या हो गया यहाँ पे 4 होगा। ओके, देन ये यहाँ पे देखो, ये किसके जैसा लग रहा है, कांस्टेंट के पावर में x है, तो ये a पावर x जैसा लग रहा है। ओके, और a पावर x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या थी, a पावर x into log a, a पावर x into log a। ओके, सो dy by dx, dy by dx इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो a पावर x, तो ये a पावर x तो जैसे का वैसा ही रहता है, मतलब 5 to the power 3 cos x minus 2 जैसे का वैसा, into log a, मींस log a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। ओके, ये हुआ आपकी डेरिवेटिव किसकी, a पावर x की, into the derivative, किसकी निकलेगी 3 cos x minus 2, 3 cos x minus 2। तो 3 कांस्टेंट जैसे का वैसा है,
अपने पढ़े 11th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव किस तरह से लेना। ए पावर एक्स की लिखा मैंने, ए पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू द डेरिवेटिव ऑफ इसकी निकलेगी 3 cos x माइनस 2। तो 3 cos x 3 जैसे का वैसा, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये क्या आएगा माइनस 3 sin x। ओके, माइनस 2 कांस्टेंट 0 आएगी इसकी डेरिवेटिव, बराबर। अब इसको अरेंज करके लिखो, एक्सपोनेंशियल चीज में हमेशा पीछे लिखता हूँ, ओके, दिखने के लिए भी अच्छा लगता है और प्रॉपर फॉर्म में भी अरेंज होता है। तो माइनस 3 sin x को आगे लेके आया हमें इंटू log 5 इंटू 5 to the power 3 cos x minus 2, 5 to the power 3 cos x minus 2। इस तरह से आप उस आंसर को लिख सकते हैं। ओके, okay, so let's check the problem 6 here। y equal to 3 upon 2x square minus 7 का पावर 5। अब यहाँ पे देखो, आपकी पास इसकी डेरिवेटिव मतलब पावर 5 है वो भी नीचे में है। ओके, तो आपकी जो डेरिवेटिव है पावर की डेरिवेटिव वो x पावर n की है, मतलब पावर आपको ऊपर ही चाहिए। तो एक काम कर लेते सबसे पहले, ये पावर 5 नीचे है, ऊपर जाने के बाद क्या होगा पावर माइनस 5। तो x पावर n की डेरिवेटिव क्या है आपकी, सिंपल डेरिवेटिव है, पावर आप आगे लाते हो और पावर में से आप कम करते हो, बराबर है। तो यहाँ पे देखो ये y है आपका dy by dx, dy by dx इक्वल टू 3 जैसे का वैसा कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में तो जैसे का वैसा रखता है। यहाँ पे x पावर n की डेरिवेटिव आएगी तो क्या होगी माइनस 5 आगे आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर n, मतलब माइनस 5 माइनस 1 कितना होगा माइनस 6। ये हुई आपकी पावर की डेरिवेटिव जो आपको सबसे पहले दिख रहा है x पावर n जैसा। अब डेरिवेटिव किसकी निकलेगी 2x स्क्वायर माइनस 7, बराबर। अब 2x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी 2 जैसे का वैसा, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x, तो 2 into 2x डायरेक्ट निकले तो यहाँ पे 4x माइनस 7 की डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा तो लिख देंगे, x स्क्वायर की 2x ना, और ये 2 मल्टीप्लाई में 4x। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 into माइनस 5 माइनस 15 into 4 माइनस 60x, 3 into माइनस 5 माइनस 15 into 4 माइनस 60x, और यहाँ पे क्या है आपका 2x स्क्वायर माइनस 7 to the power माइनस 6। ओके, देन हियर माइनस 60x, अब यहाँ पे पावर माइनस 6 है, नीचे जाने के बाद क्या होगा वो पावर 6 होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर क्या हो गया 6 होगा। तो जिस तरह से आपका प्रॉब्लम है उस तरह से आप आंसर लिख सकते हो यार, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिंपली कंपोजिट फंक्शन की डेरिवेटिव निकालना है। ओके ओके, so it's the example 2, once again a same example is there, differentiate with respect to x। first example is square root of sin x cube, y से डिनोट कर लिया है सबसे पहले, y की डेरिवेटिव dy by dx। अब ये किस में है सबसे पहले स्क्वायर रूट x दिख रहा है डायरेक्टली, तो अंडर रूट x की डेरिवेटिव क्या होती है 1 by 2 रूट x, तो 1 by 2 रूट x की जगह क्या है sin x क्यूब, ये हुई स्क्वायर रूट x की डेरिवेटिव 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ x इनटू द डेरिवेटिव। नाउ स्क्वायर रूट के अंदर क्या है sin x क्यूब, उसकी डेरिवेटिव क्या होगी cos x क्यूब, बराबर इनटू द डेरिवेटिव। अब एक और बाकी है x क्यूब, उसकी डेरिवेटिव क्या होगी यहाँ पे 3x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट x की 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, sin x क्यूब की cos x क्यूब, और x क्यूब की क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर। ओके, अब इसको अरेंज करके लिखो प्रॉपरली, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे। सो 3x स्क्वायर इनटू cos x क्यूब, ये ऊपर आएगा डिवाइड में 2 स्क्वायर रूट ऑफ sin x क्यूब यहाँ पे है। डन, यहाँ पे देखो y इक्वल टू cot स्क्वायर x क्यूब, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ cot x क्यूब का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं क्या पहले स्क्वायर के लिए कि क्यूब के लिए। तो मैंने क्या किया, जैसे आप लिखते हैं sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर, वैसे cot स्क्वायर x क्यूब है तो cot x क्यूब का क्या होगा ये होल स्क्वायर।
Okay, so this problem get converted in which form? X square form. Okay, so the derivative of x square is what? 2x. तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 cot x cube. सबसे पहले x square की डेरिवेटिव 2x. Okay, so then into the derivative किसकी निकलेगी यहाँ पे? cot x cube की. cot x cube की डेरिवेटिव क्या आएगी? माइनस cosec, क्या है cot x की डेरिवेटिव? माइनस cosec स्क्वायर x. तो cot x क्यूब की माइनस cosec स्क्वायर x क्यूब माइनस cosec स्क्वायर x क्यूब into the derivative of x cube is what? 3x square. into the derivative of x cube is what? 3x square. इस तरह से आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं. और अरेंज करके लिखते हैं इसको 2 into minus into 3. So it's a minus 6x square. Okay. Cot means what? Cos upon sin. Cosec means 1 upon sin. तो sin नीचे ही आ रहा है तो कुछ कटने की तो गुंजाइश नहीं है, तो जितना है उतना ही लिखते आ रहा है. cot x cube into cosec square x cube. इस तरह से ये फाइनल आंसर होगा. ठीक है, पहले डिफाइन करके देखना कि ये cos अपॉन sin होता है, ये 1 अपॉन sin होता है. कुछ कट नहीं रहा है इसलिए मैंने इसको एज इट इज फॉर्म में लिखा है. ओके, सो चेक कीजिए ये दोनों आंसर फिर से एक बार. Okay, so here the example 3, y equal to log of cos of x power 5. Okay, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? log. तो log की डेरिवेटिव क्या होती है? 1 upon x. तो क्या आएगा? log ये x है ऐसा कंसीडर करो. So 1 upon cos x to the power 5 into the derivative of cos x to the power 5 क्या होगी? minus sin x to the power 5 और x power 5 की क्या होगी? 5x to the power 4. Okay, so यहाँ पे देखो minus sin x to the power 5 upon cos x to the power 5, that is tan x to the power 5, और ये 5x power 4 को मैंने आगे लिखा. Okay, here y equal to x cube plus 2x minus 3 to the power 4 into x plus cos x का whole cube. Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास प्रोवाइडेड है एंड दो फंक्शन वो किसमें गिवन है? आपको प्रोडक्ट में. तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा. क्या कहता है? x cube plus 2x minus 3 to the power 4 into the derivative of second. ओके, तो यहाँ पे देखो सेकंड की डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे पहले किसकी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? पावर की. तो ये क्या आएगा? 3x plus cos x होल स्क्वायर. पावर आ गया के उसका एक पावर वहां से रिड्यूस होगा. ओके, ये हुई पावर की डेरिवेटिव इनटू द डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? यहाँ पे x plus cos x की. तो x की डेरिवेटिव क्या आएगी? 1. cos x की माइनस sin x, तो 1 माइनस sin x. ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो. देखो फर्स्ट वन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड. तो सेकंड की डेरिवेटिव लेने के लिए सबसे पहले पावर की डेरिवेटिव है, तो 3x plus cos x का स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ x plus cos x 1 माइनस sin x. ठीक है, प्लस अब सेकंड में क्या करते हैं आप? दूसरा जैसे का वैसा, मतलब x plus cos x cube as it is, x plus cos x whole cube as it is into the derivative of what? this. तो यहाँ पे भी पावर दिख रहा है सबसे पहले, तो 4 आ गया कि क्या हो गया यहाँ पे? x square plus 2x minus 3 का whole cube. पावर आ गया कि पावर में से रिड्यूस होगा into the derivative किसकी निकलेगी यार? x square plus 2x की. तो x square की क्या आएगी? 2x plus 2x की कितनी? 2. इस तरह से उसका फाइनल आंसर लिख सकते हो. ओके, सो ये कौन सा अप्लाई किया यहाँ पे आपने? प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. प्लीज चेक कीजिए वंस अगेन दिस सॉल्यूशन. Okay, so it's the last example of example 2. Okay, so here y equal to 1 plus cos square x to the power 4 into square root of x plus root tan x. तो यहाँ पे भी देखो दो फंक्शन आपको गिवन है और वो दोनों फंक्शन किसमें गिवन है? प्रोडक्ट में. ओके, तो यहाँ पे भी कौन सा रूल अप्लाई होगा आपका? यहाँ पे प्रोडक्ट रूल. तो dy by dx. So first one as it is means 1 plus cos square x to the power 4 here as it is into the derivative of second. तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको?
ये एक फंक्शन है अंदर, तो उसके बाहर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ। तो स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव क्या है, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट tan x। ठीक है, रूट x की डेरिवेटिव 1/2 रूट x इनटू द डेरिवेटिव किसकी आएगी, x प्लस रूट tan x की। तो यहाँ पे देखो x की डेरिवेटिव 1 प्लस रूट tan x, रूट x दिख रहा है यहाँ पे, so 1/2 रूट tan x, ओके, इनटू tan x की फिर से डेरिवेटिव आएगी sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x प्लस second one as it is now, so square root of x plus square root of tan x into the derivative of first। तो यहाँ पे किसकी डेरिवेटिव आएगी, सबसे पहले पावर की, तो 4 आगे आके क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब, 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब इनटू द डेरिवेटिव किसकी आएगी यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर x की। सो 1 की तो क्या आएगी 0, कॉस स्क्वायर x की सबसे पहले किसकी निकालोगे, स्क्वायर की, तो 2 cos x और cos x की क्या आएगी माइनस साइन x, cos x की क्या आएगी माइनस साइन x। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से, पहला जैसे का वैसा स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या आएगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो x की डेरिवेटिव 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x की 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x इनटू tan x की sec स्क्वायर x। आराम से फाइनेस्ट आंसर लिखना है आपको। देन प्लस सेकंड वन एज इट इज इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ पे किसकी निकलेगी पावर की, पावर आगे आएगा और पावर में से एक घटेगा, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसकी 1 प्लस cos स्क्वायर x की, तो 1 की तो 0 है, cos स्क्वायर x की क्या आएगी 2 cos x और cos x की क्या आएगी माइनस sin x। तो ये यहाँ पे देखो एक है माइनस 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x किसका फार्मूला है sin 2x का, वो वहां पे आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू विल क्लियर दिस टू एग्जांपल्स, आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद की जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।